इहसान भाई साहब, आप सियासतदान होने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील हैं। एक्स चीफ मिनिस्टर परवेज़ लाई और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर साहब के दरमियान जो लीक हुई है, जिसमें अदालती फैसलों के हवाले से डिस्कस किया गया है और वो इस वक्त पब्लिक टॉक बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का, अदलिया का इस हवाले से क्या रोल होना चाहिए? मियाँ साहब, इस मुल्क के आइन के मुताबिक 3 ही अदारे हैं, जिसमें एक अदारा अदलिया भी है। मुल्क के अवाम का इंसाफ के मामले में दारोमदार अदलिया पर है। ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट, जिसको फेडरल कोर्ट भी कहते हैं क्योंकि ये सूबों के दरमियान भी मामला निपटाती है, ये बड़ी अहम अदालत है। इसका एक जज मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, ये एक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब के, उससे गुफ्तगू करते हुए एक दूसरे को यार और यकीन दहानियाँ कि वो केस भी ठीक जगह लग जाएगा और वो भी हम ऐसे कर लेंगे, ये भी ऐसे कर लेंगे, ये ऐसे मामला हो रहे थे इनके दरमियान कि जैसे कोई नायब तहसीलदार और पटवारी किसी ज़मीन के मामले में, छोटी ज़मीन कि क्या उस पर सौदेबाजी होनी है, इस तरह की गुफ्तगू हो रही थी। मियाँ साहब, इस मुल्क के वकला भी, पॉलिटिशियंस भी, और पॉलिटिशियंस वो जो सही पॉलिटिशियन थे हैं, चीख रहे थे, राइट फ्रॉम जस्टिस मुनीर टू साकब निसार, सब तक चीखते रहे कि भाई ये जो कुछ करना है ये इंसाफ के मुताबिक नहीं हो रहा। और कई पॉलिटिकल लोग कह रहे थे कि ये जो बेंचेस बनते हैं, ये बेंचेस देखभाल के लगाए जाते हैं कि फ़लाँ की मुकदमा जो है फ़लाँ जज को के सुपुर्द किया जाए ताकि वो इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट या उन ताकतों के मुताबिक करें जिनका उन्हें कहा जाता है। अब मुझे हैरानगी ये हो रही थी, बार रूम में वहाँ सीनियर वकला कह रहे थे दूसरे वकला को, आप ISI की बात करना, साकब निसार के पास ISI का फैज़ हमीद तो नहीं आता था, वो तो एक ब्रिगेडियर भेज के फैसले करवाता था, क्योंकि उसने एक पॉलिटिशियन जिसके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ था, जिसको इसलिए नाअहल करार दिलवाया इसने, और न सिर्फ नाअहल करार दिलवाया, उसको कॉन्विक्ट करवाया 10 साल के लिए। साल हर साल उसको मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट के ISI के डायरेक्टर जनरल ने ये कहा हुआ था ये करो, और उनके कहने पे यहाँ बेंच बनते रहे। अब यही तय हो रहा था चीफ मिनिस्टर और ये नकवी साहब के दरमियान के डोगर साहब जो लाहौर के SSP हैं, उनका कहाँ केस लगना है, कैसे लगना है। आप हैरान होंगे कि एक डॉक्टर साहब हैं, नाम नहीं लेता, उनका और उस SP डोगर के दरमियान भी बात हुई है जी। उन्होंने कहा फिक्र ना करें, अब वो हमारे लोगों के पास लगा हुआ है। किनके? ये एजाजुल एहसन, जस्टिस एजाजुल एहसन और नकवी साहब, जस्टिस नकवी, और मुनीब, जस्टिस मुनीब। वही बेंच था जिसने, जो फैसला हो गया था, उसी बेंच ने इसके हक में फैसला किया कि भाई इसकी ट्रांसफ़र गलत हुई है, ये यहीं रहेगा। और यही नकवी साहब सुन लें, जस्टिस नकवी, ये लाहौर हाई कोर्ट के जज थे और हुक्मरान थे हमारे डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ साहब। उनके लिए खसूसी अदालत बनी, इसलिए बनी कि नवाज शरीफ एक्स प्राइम मिनिस्टर ने, जो मुल्क के 3 दफ़ा, तीसरी दफ़ा भी प्राइम मिनिस्टर हुए, जिन पर कोई बदयानती का कोई एलिगेशन नहीं लगा था, उन्होंने
उस पर मुकदमा कायम किया परवेज़ मुशर्रफ पर कि भाई ये इसने आइन को वायलेट किया है। खसूसी अदालत बनी, खसूसी अदालत में 3 जजेस बैठे, उन्होंने ये फैसला किया कि इसने जो आइन तोड़ा है, जो वायलेट किया है ये आइन के आर्टिकल 6 को, इसको सजाए मौत दी जाती है परवेज़ मुशर्रफ को। और ये कहा कि जो है सजाए मौत देने के बाद इनकी लाश को डी चौक में लटका दिया जाए ताकि आइंदा के लिए लोग सबक हासिल करें कि आइन जो मुल्कों को कायम रखता है, जो तबकात के दरमियान एक रिश्ता कायम करता है, उसको वायलेट करना का अंजाम ये होता है। तो ये साहब हाई कोर्ट के जज थे, इनका तल्लक ISI के डायरेक्टर जनरल फैज़ हमीद के साथ था। इन साहब ने फिर उस फैसले को इलीगल करार दिया और फैसले को ख़त्म कर दिया। ये मुजाहिर अली अकबर उसके खिलाफ मियाँ साहब ऑनरेबल वकील हैं हामिद खान साहब, उन्होंने उस ऑर्डर के खिलाफ जो इन्होंने बतौर जज ऑफ द हाई कोर्ट फैसला किया, उसके खिलाफ उन्होंने अपील की सुप्रीम कोर्ट में कि ये फैसला नहीं कर सकता था, इसकी जुरिडिक्शन नहीं है। वो अपील जो है हामिद खान साहब की अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि ये फैसला जो हुआ था ISI के कहने पे हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हुआ था, इसलिए वो अपील अभी तक फिक्स नहीं हुई मियाँ साहब। इससे ज़्यादा और क्या, और वही जज सुप्रीम कोर्ट में फैसले कर रहा है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को एक तो बेंच बनाते वक्त ऐसे जजेस को बेंच में ना लें जिनकी रेपुटेशन ये हो चुकी हो कि वो टॉक ऑफ द टाउन बन गई हो कि जी ये तो फैसले वो करते हैं जो इन्हें कहा जाए। अच्छा, जजेस के जो बेंच बनाए जाते हैं, इनके लिए बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ये फैसला करे, कोई कमेटी बना दी जाए जो बेंच बनाए, क्या ऐसा नहीं? साहब ये तो बात अरसे की सीनियर वकला बार हैं जी, ये सारे हाई कोर्ट के बार दीवन चारों सूबों के मुतालबा कर रहे हैं कि ये बेंच जो है इसकी एक कमेटी होनी चाहिए। कमेटी होनी चाहिए, खाली एक जज चीफ जस्टिस ना बनाए, कमेटी में 4 जजों 5 जजों और वो सारे सूबों की नुमाइंदगी उसमें, पूरे 5 जज 4 जज सूबों की नुमाइंदगी सारी की सारी वो बेंच बनाए। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बात आपकी दुरुस्त है। अच्छा भाई साहब, बात कर रहे थे कि परवेज़ अलाई और मुज़ाहिर अली अकबर साहब के दरमियान जो गुफ्तगू हुई और जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, इस पे अदलिया का रोल क्या होना चाहिए? अब अदलिया को क्या करना चाहिए? कह रहा हूँ कि अदलिया को चाहिए था कि इससे अभी तक इसे तो खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं करेगा क्योंकि इसका माजी है जी, और इसको इसका रेफरेंस भेजते सुप्रीम जुडिशल कमीशन पे ताकि वहाँ पर इनका ट्रायल होता, इंक्वायरी होती, और अगर ये साबित हो जाता कि ये यही करते रहे हैं जी, हाई कोर्ट में भी और पहले भी इनका केस भेजा गया था, मैं उस तरफ नहीं जाता, तो ताकि ये फारग हो जाए। अब भी तक 3 दिन होगा इस बात को, चीफ जस्टिस साहब ने कुछ नहीं किया। अब मैं ये कहता हूँ ये हुकूमत 10 पार्टियों की हुकूमत है, ये जो है कोई छुपी हुई बात नहीं है। अभी तक इन्होंने खुद क्यों नहीं इंक्वायरी की? ये अभी तक लगे हुए हैं इस बात पे कि जी ये चीफ जस्टिस साहब करें, चीफ जस्टिस साहब करें। भाई ये आपके पास भी इख्तियार है कि एक शख्स, एक जज बदयांती कर रहा है, फैसला के साथ एक चीफ मिनिस्टर के साथ गुफ्तगू करके और फैसला करता है कि मैं जो आप कह रहे हैं वही करूँगा, तो इसके मुतल्लिक इन्हें FIA के सुपुर्द कर देना चाहिए था अभी तक। और मैं किसी के गिरफ्तारी के हक में नहीं हूँ, लेकिन FIA को इसके खिलाफ इंक्वायरी करके इसे अरेस्ट कर लेना चाहिए ताकि इस मुल्क में इंसाफ के तकादे पूरे हों।